जय श्री राम आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि अकम्पन रावण को सुझाव देता है कि भगवान श्री राम को आप नहीं मार सकते। उन्हें मारने का केवल एक ही तरीका है और वह है उनकी पत्नी का अपहरण करना, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। राम जी सीता जी के वियोग के कारण दुख से मर जाएंगे। रावण कहता है, ठीक है, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं मदद के लिए मारीच के पास जाता हूँ। इतना कहकर रावण ने अपना दरबार स्थगित कर दिया और अपने महल में चला गया। अगले दिन रावण पुष्पक नामक अपनी हवाई बस में सवार होकर मारीच के पास गया, जो एक तपस्वी बन चुका था। राजा रावण ने उसे पूरी कहानी सुनाई और उसे समझाया कि वह उसकी किस तरह मदद कर सकता है। लेकिन मारीच ने कहा, जिस मित्र ने तुम्हें सीता जी का अपहरण करने के लिए उकसाया है, वह निश्चित रूप से तुम्हारा शत्रु है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम राम जी से दुश्मनी ना करो। जो एक सच्चे योद्धा हैं, वे राक्षसों से उतनी ही आसानी से मार देते हैं जितनी आसानी से वे शिकार के लिए हिरणों को मारते हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ मारीच। इतना कहकर रावण उठ खड़ा हुआ। जाओ और शांति से राज करो, अपने आलीशान सुखों का आनंद लो और राम जी से दुश्मनी का विचार हमेशा के लिए त्याग दो। यह तुम्हारे और तुम्हारे कुल के कल्याण के लिए अनिवार्य रूप से अच्छा है। मारीच ने रावण से कहा, जो लंका लौट आया। रावण ने अभी अपने महल में कदम भी नहीं रखा था कि उसकी बहन शूर्पणखा वहां पहुंच गई। उसने विलाप करते हुए रावण से कहा, देखो, अयोध्या के 2 राजकुमारों ने मुझे किस तरह अपमानित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हारे भाइयों खर और दूषण को भी मार डाला है। यदि तुम मेरे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला नहीं लोगे, तो मनुष्य और देवता निर्भय हो जाएंगे। लेकिन मुझे यह देखकर दुख होता है कि तुमने अपनी प्रजा, कुल और राज्य के कल्याण की उपेक्षा की है। तुम हमेशा नशे में धुत रहते हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे चारों ओर मंडराते रहते हैं। ये शब्द सुनकर रावण फिर से क्रोधित हो गया और बोला, तुम ठीक कहती हो बहन, मुझे सहायता के लिए मारीच के पास जाना चाहिए। इतना कहकर वह मारीच के पास लौट आया। रावण को फिर से आते देख उसने मामले को भांप लिया और कहा, रावण, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालना है। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और गरज कर बोला, अरे मूर्ख, मुझे सलाह देने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे जितना शक्तिशाली और कौन है? बिल्कुल भी नहीं, मारीच ने उत्तर दिया। तो सुनो, तुम्हें हिरण का रूप धारण करना होगा ताकि राम तुम्हारा पीछा करके तुम्हें मार डाले। उनकी अनुपस्थिति में मैं सीता को ले जाऊंगा। ध्यान रहे कि यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं अभी तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रावण ने कहा। मारीच ने देखा कि दोनों ही स्थितियों में उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसने राम जी के हाथों मारे जाने का निर्णय लिया। उसने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब मनुष्य बुरे दिनों में पड़ता है तो वह अपनी बुद्धिमान मित्रों की सलाह भी अनदेखा कर देता है। राम जी अपने भाई और पत्नी के साथ पंचवटी में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शूर्पणखा का प्रसंग अब समाप्त हो चुका था। तभी मारीच और रावण पंचवटी में आए। रावण ने मारीच से कहा,
तुम्हारा काम दोनों भाइयों को उनके शिकार से विमुख करना है। मारीच ने एक सुंदर मृग का रूप धारण किया और राम जी की कुटिया के पास घूमने लगा। प्रिय को देखकर सीता जी ने राम जी से कहा, प्रिय, उस मृग को देखो, अपनी सुनहरी खाल और सींगों के साथ वह कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, मृग अवश्य ही अद्वितीय है। राम ने सहमति से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, यह मृग वास्तविक नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई राक्षस है जो हमें किसी न किसी तरह से धोखा देने के लिए मृग का रूप धारण करके यहाँ आया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।